एलसिप लैडर, बट बेसिकली खेल एक ही है, इफ एल्स का, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाला पार्ट है स्विच, जो हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। देखो स्विच ये स्विच बोर्ड है, यहाँ पे आपको मल्टीपल बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बटन, ये बटन 1, बटन 2 यानी सॉकेट का बटन 3, तीन बटन है आपके पास, ठीक है। और ये वाला नॉब है फॉर एग्जांपल, और ये नॉब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये नॉब इससे भी ऑपरेट हो सकता है, जो भी है, चलो लेट इट बी। अब इसमें क्या है, अगर मुझे फैन चलाना है, ठीक है, अगर मुझे फैन चलाना है तो मुझे बटन प्रेस करना पड़ेगा 1 नंबर का। अगर मुझे ट्यूबलाइट ऑन करनी है तो 2nd नंबर, ठीक है। यहाँ पे आई हैव मल्टीपल चॉइस, ठीक है, आई हैव चॉइस, मुझे क्या स्टार्ट करना है इसके ऊपर मैं वो बटन प्रेस करूंगा और वो अप्लायंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स अ बेसिक प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल को प्रोग्रामिंग में किसी साइंटिस्ट ने, जिसने भी ये कंसेप्ट बनाया होगा, स्विच केस जो भी है, ठीक है, सेम इंस्पिरेशन उसने यहाँ से ले ली और एक बना दिया स्विच केस स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन। ओके, हाँ। अब इसमें हमें चाहिए एक स्विच जिसके अंदर हम लिख सके कोई एक्सप्रेशन, कोई स्टेटमेंट, कोई ऑपरेटर, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो अगर ये ट्रू होता है तो ये इसके अंदर ट्रू मतलब ये कोई कंडीशंस है, कंडीशन नहीं, सॉरी, कंडीशन वाला पार्ट मतलब ये हो गया अपना, ठीक है। स्विच केस में कोई वैल्यू है तो ये वैल्यू चेक होगी केस में, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। अगर डे है, डे की वैल्यू है 2, यहाँ पे सेमीकोलन है, आई होप ये विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ यस दिख रहा है अभी। अब डे की वैल्यू है 2, अब स्विच क्या करेगा, दो वैल्यू को कंपेयर करेगा यहाँ पे, ओ इट्स नॉट अ 2 राइट, तो ये वाला पार्ट उसने छोड़ दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ दिया। अब सेकंड केस में गया, सेकंड केस में देखा ओ 2 इज ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब 2 इज 2 राइट, यहाँ पे कंपेयर होगा इक्वल टू, ये हो गई हमारी केस ट्रू। उसके बाद ये प्रिंट करेगा ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे के बाद है ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक लग गया, एग्जिट है ना। ब्रेक इज अ कीवर्ड है ना, ब्रेक इज ए कीवर्ड, तो ब्रेक कीवर्ड है इसलिए ये क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, कहाँ से, ये एग्जिट क्लोज करली से है ना। ओके लेट अस राइट a program है ना, स्विच केस, swit switch case. So again let us include main, then day, so it is integer right, integer day, and यहाँ पे कोई नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल you can ask to user, you can take input from user, this time we will take a input from user, so we require a variable that is day, semicolon, printf, enter the number, enter the day number, okay. Then let us store and day variable, it's an integer type, therefore we need to use %e, let's give some address भी दे दिया, यहाँ पे आएगा वेरिएबल का नाम और कंप्लीट। अब आएगा स्विच केस, स्विच, और यहाँ पे लिखेंगे डे वेरिएबल, ओपन कर ली, क्लोज कर ली, केस 1, केस 1 अगर ट्रू होती तो यहाँ पे आएगा printf, या इसके अंदर लिखेंगे हम मंडे, ओके यस मंडे, और उसके बाद मुझे इसको करना है ब्रेक, अगर ब्रेक नहीं लगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट है ना,
इसका मतलब ये नेक्स्ट वाला भी पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा, इसलिए चाहिए ब्रेक। प्रिंट एफ, यहाँ लिखना है मुझे ट्यूसडे और यहाँ लगाना है मुझे ब्रेक। ओ सॉरी, ब्रेक बाहर लगाना है, इसको एंड करना है, ब्रेक हो गया। यस, लाइकवाइज बहुत सारे केसेस। केस आप 3 लिखो, चलो जाने दो, केस 3। यू कैन राइट डाउन एनीथिंग, ऐसे कोई प्रॉपर नहीं कि यहाँ पे यही प्रेस होना चाहिए, यही लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप फ्राइडे लिख दो, कौन देखने वाला है। फ्राइडे लास्ट में अगर मुझे लगता है कि ये नहीं है, कुछ नंबर उसने ऐसे ही डाल दिया, तो डिफॉल्ट कर दो ना। डिफॉल्ट क्या करेगा, देखेगा मैच नॉट फाउंड, तो डिफॉल्ट के अंदर लिख दो या इट्स अननोन डे, है ना, अननोन डे। और एंजॉय योर हॉलीडे, एंजॉय योर हॉलीडे, हॉलीडे। oops, that's it, it's very easy, है ना। तो इसको करते हैं रन, ये हो गया सेव। स्विच प्रोग्राम डॉट सी। सो पहले करेंगे कंपाइल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ऑप्शन। मुझे चाहिए नंबर 2, एक्सपेक्ट है ट्यूसडे प्रिंट करना चाहिए। यस, इट इज वर्किंग, है ना, वेरी गुड। फिर से रन करके देखते हैं। अब मैं डे नंबर डालूंगा 33, बिग, इट्स अ बिग नंबर, एमचोकी भाइयों। अननोन डे, यू नो, एंजॉय योर हॉलीडे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखी ही नहीं, वो जो केस है ना वो यहाँ पे लिखी नहीं। अब यहाँ पे मैंने ब्रेक ही हटा दिया, अब मुझे गाड़ी को ब्रेक ही नहीं चाहिए। मैं एंटर करने वाला 1, अब देखते हैं क्या होता है। एंटर डे 1, देखो वो मंडे भी प्रिंट करेगा, ट्यूसडे भी प्रिंट करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड है ही नहीं, है ना, तो इसलिए चाहिए ब्रेक। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे मुझे कोई कैरेक्टर चाहिए तो आप कैरेक्टर दे दो, क्या फर्क पड़ता है। ए, यहाँ पे लिखना है मुझे बी, और यहाँ पे लिखना है मुझे सी। फिर इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, कैरेक्टर। और यहाँ मैं बोलूँगा एंटर डे, जैसे आप यम लिखो या ट्यूसडे लिखो या नहीं, अब मुझे तो ये थोड़ा अलग लग रहा है ना, तो मैं सिंपल एंटर डे अल्फा, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फाबेट, जैसे आपको ABC कुछ भी लिखना है। और नहीं, इसको अच्छा से यम ही लिख देते हैं यहाँ पे इसको, लेकिन कैपिटल लेटर में है। ट्यूसडे, ये रहा आपका फ्राइडे। चलो, अब परसेंट कैरेक्टर है तो %C आएगा, लेकिन ये स्मॉल वाला आएगा। ओके, ऑलराइट, चलो रन करके देखते हैं। ये किया मैंने कंपाइल, आप अल्फाबेट मैंने डाल दिया कैपिटल M, तो ये प्रिंट करेगा मंडे, है ना। ये देखो आउटपुट आ गया। ये तो कैरेक्टर भी चलेगा, फ्लोट भी चलेगा, इंटीजर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जैसे ऊपर के स्टेटमेंट हो गए कंपलसरी, जो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। ये कैरेक्टर है डे, फिर है प्रिंटफ। प्रिंटफ यूजर के लिए होता है, आप जितना मर्जी आप उतना प्रिंटफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यूजर से आपको इनपुट जो लेना है, यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो स्कैनफ, %C फॉर कैरेक्टर, %D फॉर इंटीजर, %F फॉर फ्लोट, इतना ही ध्यान में रखना है फर्स्ट कीवर्ड, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उसको हमें देना चाहिए एड्रेस, मतलब कैसे कि वेरिएबल आ गया लेकिन उसको एड्रेस ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, फुटपाथ पे जाएगा, नहीं, हमें उसको एक रूम देनी होती है, इसलिए %, एड्रेस दे दिया उसको। स्विच में वो वेरिएबल ले लिया, अब स्विच का सिंपल काम वही है, मैच करेगा। इफ मैच फाउंड, तो वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा,
इफ मैच डजंट फाउंड, देन कुछ भी उसके पास ऑप्शन है, नहीं तो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, इट्स ऑप्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफॉल्ट में आपने जो भी लिखा मैसेज यूजर के लिए तो वो प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज ये यहाँ से होगा एग्जिट और फिर यहाँ से एग्जिट, राइट, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है, जब ब्रेक होता है ना, हार्ड ब्रेक होना। मैंने ऐसी इंटरेस्टिंग इमेजेस डाली है, प्लीज़ जिसका भी दिल दुखा है वो इसको सीरियसली ले ले। अनदर ब्रेक कीवर्ड हो गया